हरे कृष्ण। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी जब इस तरह सफल हो गए थे, जो विदेश में गए उन्होंने बहुत मेहनत करी और इस तरह मेहनत के बाद उनका प्रचार सफल हुआ। उसके बाद फिर से वो विदेश में इस तरह प्रचार करने वाले जब फिर से भारत में आए तो सब हर जगह उनका महिमा वर्णन हो रहा था। लेकिन कुछ लोग इस तरह वो मान रहे थे कि नहीं, स्वामी जी ने ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं किया। विशेष रूप से प्रभुपाद के कुछ गुरु भाई वो इस तरह बोल रहे थे कि ये तो कोई भी कर सकता था, इस तरह कोई बड़ा कार्य नहीं किया उन्होंने और ये तो होने ही वाला था। इस तरह तो पहले से ही चैतन्य भागवत में इस तरह भविष्यवाणी है, पृथ्वी त्याग से जत नगराधिग्राम। तो इस तरह कुछ प्रभुपाद के गुरु भाई इस तरह बता रहे थे कि प्रभुपाद ने कोई विशेष कार्य नहीं किया, ये तो एक सामान्य कार्य है। विशेष रूप से वो प्रभुपाद को श्रेय नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने इस तरह जो बड़ा कार्य किया है कृष्ण भगवान का प्रचार का। इसी तरह कोलंबस के जीवन से एक कहानी आती है कि किस तरह कोलंबस जिसने उस समय लोग विश्वास करते थे कि पृथ्वी फ्लैट है और समुद्र में हम आगे कहीं जाएंगे तो हो सकता है कहीं गिर जाएंगे, इस तरह उनका विश्वास था। लोग पृथ्वी गोल है इस तरह विश्वास नहीं करते थे। लेकिन कोलंबस ने इस तरह विश्वास रखा, उसका दृढ़ विश्वास के साथ वो इस तरह समुद्र के रास्ते उसने अमेरिका की खोज करी। समुद्री अलग अलग रास्ते बहुत सारे उसने खोज की। तो इस तरह जब कोलंबस बहुत प्रसिद्ध हो गया था, वो जब सफल हो गया था अपनी खोज में, उसके बाद बहुत सारे लोग हर जगह कोलंबस का महिमा वर्णन हो रहा था, प्रसिद्धि हो रही थी। लेकिन एक बार कोलंबस ने पार्टी दी थी, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए थे और सब लोग हर जगह कोलंबस की महानता के बारे में वर्णन कर रहे थे। किस तरह कोलंबस कितना साहसी है, कितना बुद्धिमान है, किस तरह उसने एक बड़ा कार्य किया है, एक बड़ी नई दिशा दी है। लेकिन कुछ लोग एक कॉर्नर में इस तरह भी चर्चा कर रहे थे कि कोलंबस ने कोई बड़ा कार्य नहीं किया, ये तो कोई भी कर सकता था और हम भी कर सकते थे, उनका कहने का अर्थ है। और कोलंबस को क्यों इतना श्रेय दिया जाना चाहिए, इतना श्रेय नहीं होना चाहिए, ये तो आसान कार्य था। इस तरह चर्चा कर रहे थे। कोलंबस के कानों में भी उस तरह बातें आई। उसने सोचा कि इन लोगों को कुछ एक पाठ पढ़ाना चाहिए, तो वो भी उन लोगों के बीच में गया जो इस तरह चर्चा कर रहे थे कि कोलंबस ने कुछ नया कुछ नहीं किया है, ये तो कोई भी कर सकता था। तो उस समय वो जो पार्टी चल रही थी उसमें कुछ अंडे भी थे। तो कोलंबस ने क्या किया, एक अंडा लिया और उसने बाकी सब उसे बताया कि क्या आप इस अंडे को खड़ा वर्टिकली खड़ा करके दिखा सकते हैं बिना किसी बाहरी मदद के। तो सब बोलने लगे नहीं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता और बिना किसी बाहरी मदद के कैसे उसको खड़ा करके दिखाएंगे। जब इस तरह कोलंबस बता रहा था, उसने बताया कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आप सबको मौका दे रहा हूँ कि आप में से कोई इस अंडे को वर्टिकली खड़ा करके दिखा सकता है। तो सब ने अपनी बुद्धि लगाई, कैसे खड़ा करेंगे, कैसे खड़े करेंगे, और फिर सभी इस निर्णय पे पहुंचे कि नहीं, ये संभव ही नहीं है। फिर कोलंबस ने बोले ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। और कोलंबस ने बिना किसी बाहरी व्यवस्था की, लेकिन उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा नीचे से क्रैक कर दिया, थोड़ा सा नीचे से क्रैक करके फिर उसको खड़ा करके दिखा दिया। जब ये इस तरह उसने किया, फिर सब बोलने लगे नहीं ये तो बहुत आसान था, इस तरह तो कोई भी कर सकता था। इस तरह जब सब बोल रहे थे तो कोलंबस ने फिर उनको बताया कि हाँ, ये तो बहुत आसान था, लेकिन किसी ने तो नहीं किया, मैंने किया, इसलिए श्रेय मुझे मिलना चाहिए। तो इस तरह कोलंबस ने कुछ किया जिसका श्रेय उसे मिलना चाहिए था। और इस तरह कोलंबस जैसे व्यक्ति कुछ लोगों को कुछ खोजने की चाह रहती है, इस तरह खोजते हैं। कोलंबस ने नया दिशा, लेकिन वास्तविक खोज वेदांत सूत्र में आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, रियल डिस्कवरी इज डिस्कवर योरसेल्फ, लेट अस नाउ इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। वो वास्तविक जिज्ञासा होनी चाहिए। तो कुछ समानता हम श्रील प्रभुपाद के जीवन और कोलंबस से चर्चा करते हैं कि किस तरह कुछ समानता है। वैसे तो
इस तरह श्रील प्रभुपाद तो एक दिव्य आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, उनकी तुलना किसी इस तरह एक सामान्य भौतिक व्यक्तित्व से करना हो ही नहीं सकती। लेकिन कुछ सिमिलरिटी मुझे दिखी जो हो सकती है। जिस तरह दोनों ने समुद्र की यात्रा करी, एक यात्रा कर रहे थे अपने किसी आर्थिक लाभ के लिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यात्रा कर रहे थे परमार्थिक लाभ के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, श्रीमद् भागवत का प्रचार करने के लिए। तो दोनों इस तरह समुद्री जहाज से यात्रा की और इस तरह उन्होंने एक रिस्क भी लिया, क्योंकि कोलंबस उस समय इतना बड़ा रिस्क लिया कि समुद्र में जाना है और कहाँ उसका एंड होगा पता नहीं, हो सकता है वापस आएंगे या नहीं आएंगे, कहीं गिर तो नहीं जाएंगे समुद्र में। लेकिन कोलंबस बहुत साहस करके इस तरह साहस करके उसने आगे बढ़ा समुद्र के रास्ते में। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी भी इस तरह वृद्धावस्था में 70 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया और वो समुद्र में चले गए। 70 साल की उम्र में अकेले जहाज से, इस तरह मालवाहक जहाज से वो अमेरिका के लिए निकल गए। ये भी अमेरिका, जिसने भी अमेरिका की खोज करी थी। तो और जो कोलंबस था, इसके जो आइडियल थे, आदर्श, और मार्को पोलो, वो भी इसी तरह कार्य करता था, एक्सप्लोरर था। तो उसको आदर्श मानते हुए कोलंबस अपना कार्य कर रहा था। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी के भी आदर्श थे, उनके गुरु महाराज, जिन्होंने उनको इस तरह विजन दिया था, भविष्यवाणी दी थी, एक लक्ष्य दिया था और किस तरह प्रचार करना है, इस तरह एक विजन दिया। तो उनके गुरुदेव की वाणी का प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद इस तरह विदेश यात्रा पर निकले। और जब इस तरह कोलंबस रिसर्च कर रहा था कि क्या हो सकता है, तो उसने कुछ मैप्स वगैरह, कुछ नक्शे भी उसके हाथ में आए थे, जिससे पता चल रहा था कि आगे हाँ कुछ लैंड है, इस तरह एंड नहीं होता, उधर लैंड होना चाहिए। और इस तरह क्योंकि उसे तो ट्रेडिंग करना है, सेलिंग करना है, इसलिए वो समुद्र में इस तरह निकला। और इस तरह श्रील प्रभुपाद जी को भी जब इस तरह इंस्ट्रक्शन, आदेश था उनके गुरु महाराज का, और आदेश के साथ शक्ति भी थी, और आचार्यों की भविष्यवाणी भी है, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि पृथ्वी ते आछे जब नगराधि ग्राम, इस तरह प्रचार होगा, इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा पूरे विश्व में। इस तरह एक पहले से ही एक भविष्यवाणी है। तो प्रभुपाद को उसके बारे में पता था कि इस तरह होगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने इस तरह भविष्यवाणी करी थी कि इस तरह प्रचार होगा विदेश में। और जब इस तरह ये कोलंबस ने जब इस तरह प्लान बना लिया था, उसने पूरी योजना बना ली थी कि चलो अब समुद्र के रास्ते से चलना है खोज पे, तो वो एक किंग, उस समय के किंग के पास गए थे, किंग जॉन के पास गया कि मेरा इस तरह योजना है, मैं चाहता हूँ कि उस तरह हम वहाँ पे इस तरह ट्रेडिंग करेंगे, व्यापार करेंगे, हमारा व्यापार और बढ़ेगा, मैं समुद्री रास्ता खोज सकता हूँ। तो उसने अपनी इस तरह योजना बनाई। लेकिन पहले के उस समय के जो राजा थे, उनका विश्वास था कि अर्थ इज फ्लैट और आगे कुछ है नहीं समुद्र में, इसलिए उन्होंने इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं रख के कोलंबस को परमिशन नहीं दी, उसकी योजना थी उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर कोलंबस दूसरे एक और किंग फर्डिनेंड और क्वीन इसाबेला, उनके पास गए, स्पेन के राजा थे, उनके पास जाके फिर से प्रयास किया कि मुझे हेल्प चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए, मुझे नाव चाहिए, कुछ इकोनॉमिक हेल्प चाहिए, जिससे कि मैं इस तरह, मेरी एक योजना है एक समुद्री रास्ता खोजने करने की, उसमें सहायता मिल सके। तो ये नेक्स्ट किंग राजा राजी हो गया, वो तैयार हो गया, बोले ठीक है मैं तुम्हें फाइनेंस करूँगा, आर्थिक मदद दूंगा तुम्हारी इस योजना में। इस तरह श्रील प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका जाना चाह रहे थे तो सब उनको मना कर रहे थे, नहीं जा पाएंगे, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है,
विशेष रूप से जो श्रीमती मुरारी जी के पास जब प्रभुपाद गए थे, उनसे मिल रहे थे, उन्होंने बोला था स्वामी जी आप वृद्ध है, 70 साल की उम्र में, वहाँ पर विदेश में आपको खाने को नहीं मिलेगा, बीमारी हो जाएगी, वहाँ पे बहुत ठंड है, आप रह नहीं पाएंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन प्रभुपाद बहुत प्रयास किए उनको कन्विंस करने का, और अंत में उनको कन्विंस कर ही लिया कि हाँ ठीक है। आखिरी में कोलंबस 3 जहाज के साथ यूरोप से इस तरह रास्ता ढूंढने के लिए समुद्र में निकल गया। और सत्रह प्रभुपाद को भी जब सिग्नल मिल गया तो जलदूत जहाज से अमेरिका की यात्रा के लिए निकल गए। बहुत लंबी जर्नी। प्रभुपाद जब कोलंबस इस तरह समुद्री यात्रा पे थे, उसको भी 5 हफ्ते लगे। समुद्र में इस तरह ढूंढ रहा था कहाँ कहाँ किधर जाएंगे, और रास्ता नहीं मिल रहा था। आफ्टर 5 वीक ही बिकेम सक्सेसफुल, सफल हुआ, उसे कुछ लैंड मिला। तो प्रभुपाद की जो जलदूत यात्रा थी लगभग इतनी ही थी, अराउंड 35 डेज। और कोलंबस जो इस तरह समुद्री रास्ते पे था तो वो एक डायरी लिख रहा था, क्या क्या हो रहा है, अलग अलग दिन किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब कुछ अपने डायरी में लिख रहा था। श्रील प्रभुपाद जी भी जब इस तरह जलदूत में थे, वो भी अपने डायरी में कुछ लिख रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी में मार्किने भागवत धन, इस तरह एक वैष्णव सॉन्ग लिखा, किस तरह वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभुपाद की जलदूत डायरी में उन्होंने अपना रूटीन्स लिखा, किस तरह उनका हार्ट अटैक आया, किस तरह समुद्र की जो वेव्स हैं, तरंग बहुत तेज थी, बाद में वो शांत हो गई। सब प्रभुपाद ने जलदूत डायरी में लिखा। और इस तरह कोलंबस व्यापार करने की दृष्टि से, भौतिक चीज़ों का व्यापार दृष्टि से इस तरह रास्ता खोज रहा था, इस तरह प्रचार कर, इस तरह खोज कर रहा था। उसका उद्देश्य व्यापार करना, धन कमाना। और श्रील प्रभुपाद जी भी जो कर रहे थे कृष्ण भावनामृत का बिजनेस, बोल सकते हैं कि नाम हट, द सेलर ऑफ द होली नेम। इस तरह हरिनाम का ट्रेड कर रहे हैं, हरिनाम को देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह यात्रा कर रहे थे। कोलंबस इस तरह अपनी यात्रा के बाद में सफल हुआ। उसने अमेरिका को खोज निकाला। इंडिया में वेस्ट, वो सोच रहा था मैं इंडिया पहुंच गया, लेकिन वो वेस्ट में अमेरिका पहुंच गया था, वेस्ट इंडीज़ में पहुंच गया और सफल हुआ। और सफल होने के बाद वो हीरो हो गया और उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई। बहुत सारे टिकट उसके नाम से आ गए, उसका नाम अलग अलग जगह उसके नाम से, चौराहे हो गए, चौराहे पर उसकी मूर्ति लगने लगी, मॉन्यूमेंट्स बनने लगे। और इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, वहाँ पर सफल हुए। सफल होने के बाद वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। और कुछ समय बाद जब हर जगह प्रभुपाद सफल हो गए थे, प्रभुपाद की भी उसी तरह अलग अलग जगह विग्रह की पूजा हो रही है। और प्रभुपाद की पूजा होने लगी। हरे कृष्ण।